क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का, ठीक है। एनसीईआरटी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक क्षण चुंबक, ठीक है, एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण, मतलब चुंबकीय आघूर्ण, जिसका चुंबक का आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण इतना 1.5 जूल प्रति टेस्ला है, ठीक है। उसके बाद बोला है जूल प्रति टेस्ला, ठीक है। और 0.22 टेस्ला के समान एक चुंबकीय क्षेत्र रखा गया, क्षेत्र रखा गया, ये क्षेत्र रखा गया 0.22 टेस्ला, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि अनुदिश रखा गया। अनुदिश का मतलब क्या होता है? अनुदिश का मतलब होता है एक स्वतंत्र अवस्था में रखते हैं पर चुंबक, इस तरह से हम चुंबक को रखते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में होंगे, ठीक है। इस पर कोई दबाव नहीं रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में छोड़ते हैं तो वो अनुदिश हो गया, ठीक है। अनुदिश रखा गया है। इसके बाद बोल रहे क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अब जो जैसे जैसा है अनुदिश थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री होगा, थीटा यहाँ पर क्यों नहीं है, थीटा है, थीटा का वैल्यू 0 क्यों होगा, क्योंकि अनुदिश स्वतंत्र अवस्था में ये आकर ऐसा लटक गया, ठीक है। तो अनुदिश थीटा बराबर 0 डिग्री। अब घुमाने में, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ए नंबर कि ब्राहा बल आघूर्ण कार्य कितना करेगा, ब्राहा बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के कार्य पूछ रहा है, कितना कार्य करेगा। पहला नंबर पूछा है, एक नंबर पूछा है लंबवत, पहला लंबवत दिशा में हो तब उस पर कार्य कितना करेगा। तो मान लें यह स्वतंत्र अवस्था में और इसको इस रूप में हम करते हैं, इस चुंबक को इस रूप में हम करते हैं, तो इस पर इतना जाने में कितना कार्य होगा वो बताना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अंतिम पॉइंट है। यहाँ पर इस लंबवत को 90 डिग्री के रूप में रखेंगे तो कितना कार्य होगा, ठीक है। तो घुमाने में किया गया कार्य W बराबर सूत्र होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, हम नॉमेरिकल सभी का सीख करवा चुके हैं, तो -mb सभी सूत्र सिद्ध करवा चुके हैं जितना नॉमेरिकल हो रहा है। W बराबर -mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। cos थीटा 2 कौन है जी, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एक cos थीटा 2 हो गया अंतिम पॉइंट, स्टार्टिंग अंतिम। तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 मतलब ये सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। तो मतलब यहाँ पर इस स्थिति में थे, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर ऐसे घुमाता 90 डिग्री हो गया। तो वही चीज बोला है कि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री कि थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो W बराबर सूत्र क्या होगा, -mb रूट अंडर cos 90 डिग्री का थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री cos 0 डिग्री, सबका वैल्यू हम जानते हैं। cos 90 डिग्री बराबर होता है, cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, cos 90 डिग्री बराबर यहाँ पर 0 और cos 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब उसी के अनुसार यहाँ पर m का वैल्यू दे चुका है, माइनस में दिया -1.5 लिख दिया, b का वैल्यू दे चुका है, b लिख दिया, कोष्ट में लिख दिए, इसका cos 90 डिग्री बाय 0 और इसका -1 नहीं 1 है, लेकिन माइनस चाहिए तो माइनस चिन्ह हो गया। अब इसको माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम गुना करने पर हो जाएगा 15 बाई, गुना करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 15 गुण 0.22 इतना क्वेश्चन है, 15 गुना 0.22 देख सकते हैं। 15 हम मान लिया 22 से गुना करते हैं तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया 1.5 है, तो यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 1.3 हो गया, यहाँ पर 3.30 हो गया, 3.30 नहीं सॉरी
यहाँ पर 2 ये हुआ, 1 3 हुआ, तो 3 पीछे से 1 2 3, मतलब यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस 0.33 जूल हो गया। ठीक है, कार्य का मात्रा कभी भी जूल होता है। पहला नंबर ये ध्यान रखना, जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा सबसे मेन पॉइंट एक नंबरिया के लिए इंपॉर्टेंट है मात्रक सभी का। ठीक है, जिस प्रकार 11th के लिए बीमीय सूत्र है मात्रक है, वैसे ही इसमें ज्यादातर मात्रक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये हो गया। अगला बोला है अगला बोला है विपरीत दिशा में सराखीय करने पर। अब देखो जी, विपरीत दिशा में इस चीज को हम ऐसे है, इसको घुमा कर विपरीत दिशा में कर देते हैं। ये जो इस तरह से था, ये जो इस तरह से था, इसको विपरीत कर देते। तो बताओ जी, यहाँ पर जो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा। 0 डिग्री है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो अंतिम पॉइंट 180 डिग्री होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 डिग्री हुआ, अंतिम पॉइंट 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब θ2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि विपरीत पूछा है कि विपरीत घुमाने पर कितना कार्य होगा। अब सेम टू सेम क्वेश्चन पर, लेकिन थीटा का मान चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि पहला बोला है लंबवत, दूसरा बोला है विपरीत दिशा घुमाने के बाद, तब विपरीत तो उसका अपोजिट होगा। पहले अनुदिश था, अनुदिश मतलब इस, फिर 90 डिग्री ऐसे होगा, फिर इसको पूरा घुमा दिया, तो घुमाने पर किया गया कार्य। इस सूत्र के अनुसार फिर चलेंगे। θ1 180 डिग्री हो गया और 0 डिग्री होगा -1.5। ठीक है, 0.2 ये सब उसी के अनुसार है। -1 cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और माइनस तो पहले से ही है, यहाँ पर +1 होता है cos 0 डिग्री का वैल्यू। तो -2 हो गया, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये तो गुना कर लेंगे इसमें, तो 330 अभी जो जस्ट हुआ है, और उसी के अनुसार गुना कर दें तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा। जब विपरीत दिशा में बल का कार्य कितना करेगा, तो 0.66 जूल। अब यहाँ पर कहोगे 30 तो 30 है, तो वहां पर भी लगा देना 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 33 लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू हो गया, कार्य कितना करेगा जब इसको पहले समान अवस्था में इस पर करेंगे तो इतना कार्य करेगा, फिर इसको पूरा घुमा देंगे इतना कार्य करेगा। ठीक है, ए पॉइंट का दो नंबर दो था, 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है जी, स्थिति बोल रहा है, उसी की स्थिति के अनुसार 1 एवं 2 का चुंबकीय बलक। अब बोल रहा है कि बलक गुण ज्ञात करने के लिए बलक गुण का सूत्र क्या होता है जी? बलक गुण टाउ से इंडिकेट, टाउ बराबर md sin थीटा। ठीक है, md sin थीटा होता है। तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति से बोल रहा है। पहली स्थिति में बउआ जी क्या है, यहाँ पर पहली स्थिति में तो 90 डिग्री बना रहा है। दूसरी स्थिति में क्या है, पूरा घूमने के बाद 180 डिग्री बना रहा है थीटा का वैल्यू। यहाँ पर तो बल घूमता था, तो स्टार्टिंग पॉइंट अंतिम पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर एक चीज के बारे में मतलब पहला स्थिति पहला के और दूसरा के, तो पहला स्टार्टिंग ये हुआ, दूसरा स्टार्टिंग ये हुआ, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री। उसी के अनुसार हम टाउ का सूत्र बना लेंगे, तो mb sin थीटा हो गया। सेम टू सेम कैलकुलेशन करेंगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कर देंगे हम। यहाँ पर m उसका सूत्र नहीं होता है कि वो उसमें सूत्र होता है जब बल घन को सूत्र है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज, ये कार्य का सूत्र है, ये बल गुण का सूत्र है। ठीक है ना, उसमें कार्य पूछा है बल गुण, तो इसमें 90 डिग्री का वैल्यू अब क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ना कि इसको यहाँ पर कहो कि सर 0 डिग्री का वैल्यू क्यों नहीं करेंगे, 90 डिग्री का वैल्यू क्यों करेंगे? तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि इसको इस स्थिति में रखने के बाद बताइए कि उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसलिए वहाँ पर हम 0 डिग्री। फिर दूसरा में बता रहा है स्थिति के अनुसार, ये विपरीत दिशा में 180 डिग्री हो रहा है, तो उसके अनुसार हो रहा है। आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो जोड़ घटाओ गुना बार बार घूम रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन 90 डिग्री का 1 मतलब इतना जूल इस बार। ठीक है, बल गुण करेगा, इस पर बल गुण का करेगा इतना, जो बल गुण के मान होगा। दूसरा पॉइंट है कि अब दूसरा स्थिति के अनुसार, तो दूसरा स्थिति में 180 डिग्री बन रहा है, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करो, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो mb इसमें 0 में किसी अंक से गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। इसका मतलब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो टाउ का वैल्यू होगा मतलब बल गुण का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से पहले ये दोनों मान पुट किए और दिस माने समान अवस्था में, उसको घुमाने में किया गया कार्य इस तरह से घुमा रहे हैं,
तो उसमें कार्य किया करने के बाद वो सब सूत्र के अनुसार कर दिए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, अंतिम पॉइंट, फिर वैसे cos 2 माइनस cos 1 होता है सूत्र, उसके अनुसार कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट है, अब इसको विपरीत में रख देते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, अंतिम पॉइंट ये है, इसमें 180 में 0 डिग्री होगा, फिर उस सूत्र के अनुसार कर दिए। फिर यहाँ पर अब बल अगुण का दूसरा स्थिति बोल रहा है कि स्थिति उसी के अनुसार बताइए कि बल अगुण का, तो बल अगुण का सूत्र में होता है ये। अब पहला में तो बोला 90 डिग्री, दूसरा में 180 डिग्री, उसी के अनुसार हम कर देंगे कैलकुलेशन। ठीक है।